हे फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और जैसा कि मेरा वीडियो घूम रहा है तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। तो जी हाँ, रिशु कर रही है इसकी रिकॉर्डिंग। अभी कोई मेरा हेल्प करने वाला है नहीं तो मैं क्या करूँ, कभी कभी उसी से करवा लेती हूँ। तो हम कहाँ जा रही हैं हम आपको बता देंगे और आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले हम जल्दी जल्दी सुबह उठ के रेडी हो गए और टाइम बिल्कुल नहीं था तो जल्दी जल्दी किसी भी तरह ठूस लिए। फिर बाबू चप्पल पहनी एंड उसके बाद हम निकल गए। और मेरी खुशी से ही आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ कि ये खुशी इस बात की है कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। बहुत अर्जेंट काम आ गया तो हम दोनों जा रहे हैं। साथ में मेरे हबी जी भी हैं। तो हम निकल गए हैं रास्ते के लिए। और पहले हमने पकड़ी टोटो, क्योंकि टोटो से ही जाना पड़ता है ना। टोटो के बाद अब आ गया हमारा हावड़ा मैदान। तो आप लोगों ने हावड़ा मैदान का नज़ारा ले लिया होगा, दर्शन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आपको हावड़ा का मेट्रो का दर्शन कराते हैं। तो जी ये है हमारा मेट्रो का सबवे और ये रहा हमारे मेट्रो का सीढ़ी। हमारा नहीं, हावड़ा का, जहाँ हम रहते हैं। और ये है हमारे हस्बैंड जी जो आगे आगे जा रहे हैं। ये रही हमारी बिटिया रानी जो हमारे साथ चल रही हैं। तो ये रहा हमारा हावड़ा का मेट्रो। आगे हम आपको और दिखाएंगे। কাউন্টারে কাগজে কিউআর রিটার্ন টিকিট পাওয়া যাচ্ছে, যাত্রীদের সুবিধাগ্রহণ এবং সময় বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। काउंटरों पर पेपर क्यूआर रिटर्न टिकट उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और समय बचाएं। भागो। चलो 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 चलो। हम लोग को मेट्रो जाएगा, हम लोग को मेट्रो में लीचू भी बैठ गई, लीचू भी। जी हाँ, तो मैंने कैमरे को अच्छी तरह से घुमा घुमा के आप लोगों को हावड़ा स्टेशन का दर्शन करा दिया। तो आप लोगों ने दर्शन कर ही लिया होगा और हम लोग आ गए हैं मेट्रो में। अब हम जा रहे हैं सियालदह स्टेशन। चलो। अरे ऐसे गाड़ी नहीं पकड़ते। जी हाँ, तो अब हम मशीन वाली सीढ़ियों का सहारा लेते हुए पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब तक इस पहाड़ को पार नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टेशन आने वाला नहीं है। बहुत ऊंचाई पे जो है और मेट्रो जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहता है। तो ये रहा हमारा स्टेशन और बहुत बड़ा स्टेशन है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे का नज़ारा बाकी है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेशन है कि दिखाते दिखाते सुबह हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने का। जो लोग आए हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देखे ही होंगे। पर जो लोग नहीं आए और आने की सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ रिशु और रिशु के पापा पुतले को छेड़ रहे थे और मुझे पीछे छोड़ दिया था। जब मैंने कहा कि मैं भी आ रही हूँ छेड़ने के लिए तो फिर ये लोग आगे निकल गए मुझे छोड़कर। बोलो उतना देर तो 5 मिनट और से बोलो। देखिए क्या है
चलो। तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने के बाद और चलने के बाद मेरी रानी बिटिया को लग गई थी प्यास, और पानी उसे पीना नहीं था, तो वो यहाँ पे आ गई कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो पहले हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक लिया, और पीने के बाद जब थोड़ी एनर्जी आई फिर और थोड़ा चलने लगे, तो आगे चलकर पता चला कि जो टिकट काउंटर है वहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है। रीशु के पापा के बस की थी नहीं, तो वो खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हम माँ बेटी आराम से सैर करते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें टिकट काट लो, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। फिर मैं चली गई टिकट काटने, और सच में यार बहुत लंबा लाइन था। तो आखिरकार रीशु का ये मासूम चेहरा देखने के बाद मेरा वो समय आ ही गया जब मुझे टिकट मिली। दो नेहटी रिटर्न। किसके साथ? कौन है लड़की? चलो तुम किसके साथ जा रहे? और टिकट काट के जैसे मैं आई तो मुझे पता चला कि रीशु किसी और का हाथ पकड़कर भाग रही थी। तो उसके पापा बोल रहे थे कि देख, तो लाइन में लगी हुई थी, वो किसी और का हाथ पकड़ के जा रही थी। तो मैंने उसे डांट लगाई। और ये रहा हमारे शियालदह स्टेशन का लोकल ट्रेन, जो कि हमेशा ऐसी खड़ी रहती है। और यहाँ पे लोकल ट्रेन सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलती है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ऐसे लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं, ये हमेशा अवेलेबल होती हैं। तो इतना दूर आने के बाद हम एक डब्बा चूज़ कर लेते हैं एंड उसमें चढ़ जाते हैं। डब्बा इसलिए चूज़ करना पड़ता है क्योंकि जितना आप आगे जाओगे ना, तो जब उतरने का टाइम आएगा तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। फिर हम आराम से थोड़ा बैठ जाते हैं। हम जा रहे हैं नानी घर। कहाँ जा रहे? नानी घर। क्या करेंगे? खेलेंगे। तो सफ़र का मज़ा लेकर और लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके हम उतर जाते हैं अपने स्टेशन पे, और फिर हम पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। बट ये जो पहाड़ पे चढ़ने वाली सीढ़ी है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसमें हमें खुद चढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने बड़ी मशक्क़त से ऊपर चढ़ा, क्योंकि यार सीढ़ी चढ़ने में ना माँ याद आ जाती है। वैसे मैं जा ही रही हूँ मम्मी के पास। पहाड़ पे चढ़कर एक फ़ायदा हुआ कि ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और जब पहाड़ पे चढ़ा है तो पहाड़ से उतरना भी पड़ेगा। तो फिर हम धीरे धीरे पहाड़ से उतर भी गए, और उतरने के बाद हमने पकड़ा रिक्शा, जो कि हमारे कोलकाता में ही चलती है, और भी कहीं चलती होगी मुझे नहीं पता, मैंने यहीं देखा है। दैट्स वे। हम आ गए नानी के घर। नानी के घर आ गए। नहीं, अभी रास्ता पे है। अरे रास्ते पे तो अब हो गया ना, है ना? अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट। आजी हम लोग के नानी घर पे आज फिर गर्मी की छुट्टी में फिर आएंगे ना, तुम्हारे एग्ज़ाम है ना बेटा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आएंगे हम लोग, ठीक है? फिर नानी तब तक गांव से आ जाएगी, ओके? और सच में माँ के घर की खुशी क्या होती है ना, ये वहाँ की गलियाँ ही बता देती है। मतलब कि मैं रास्ते से जा रही हूँ और ये सारे नज़ारे जब देखती हूँ ना, तो सच में एक अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि जो कि मुझे हावड़ा में कभी देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे इतना कंजेस्टेड एरिया है कि क्या ही बताऊँ। सरप्राइज़ सरप्राइज़। तो हम आ गए अपनी माँ के यहाँ,
और माँ पहले से इंतज़ार कर रही थी। आप लोगों ने देखा तो माँ होती है और रिशु यहाँ अपने मामा के साथ खेल रही है और यहाँ पे उसे बोलना नहीं पड़ता, वो गली गली घूम के खेलती रहती है, ठीक है। और फिर हम वहाँ गए जहाँ हम जिस काम के लिए आए थे, तो वो काम तो करना ज़रूरी ही है क्योंकि हम स्पेशली इसी के लिए आए थे। तो हम गए, एक्चुअली यहाँ मैं कुछ पैसे वैसे जमा करती हूँ हर साल, तो उसके लिए आए थे। फिर वहाँ से हमें गिफ्ट मिला और रिशु आकर देख रही थी, उसके पापा चिल्ला के दिखा रहे थे उसे, खाना आ गया खाना। तो अब हो गया है खाने का टाइम और माँ ने खाना परोस दिया है, हम लोग खाने बैठ चुके हैं। मैं रिशु को खाना खिला रही हूँ, वो रहे मेरे पापा जो कि कोने में बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैं रिशु को अपनी बाड़ी में लेकर आई जहाँ मैं छोटी थी तो खेलती थी। पहले यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था, बट अभी लोगों ने घर वर ले लिया है, लोग अपना घर बनाने लगे तो कंजेस्टेड सा हो गया। बट पहले यहाँ पे ग्राउंड सा था, मार्ट जैसा था, तो हम लोग छोटे थे ना तो यहीं पे खेलते। तो वहीं मैं रिशु को दिखा रही हूँ कि देख रिशु, यहाँ पे पहले हम लोग खेला करते थे। तो बाबू मेरे साथ जाकर देख रही है, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है यार जब भी माँ के यहाँ जाते हैं तो सच्ची। फिर रिशु बोली नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगी, तो फिर घूमकर हम चले आए पीछे। और जब वो नहीं जाएगी तो मैं अकेले क्या करूँगी, बहुत सारा घर वर बन गया था। ये मेरा बाड़ी ये किसका घर है? एक कविता सर कपड़ा में जल्दी फोकस करो बुआ पकड़। हाँ जो भी बोलो यार, माँ के हम सच में बच्चे हो जाते हैं। फिर रिशु ने खेला और उसके बाद हमारे जाने का समय हो गया। रिशु जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एंजॉय करती है। लेकिन रिशु का एग्ज़ाम भी है तो रुकना पॉसिबल नहीं था। फिर हम धीरे धीरे किसी भी तरह उसको मना कर लेकर जा रहे, तो वो तो जाने को तैयार ही नहीं थी, बट ज़बरदस्ती ले जाना पड़ रहा है। और हम आगे आ गए हैं, बट हमारे पीछे कितने लोग हैं आप लोग देख लो। ये हर बार होता है, इससे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बट इस बार बहुत सारे लोग गांव चले गए, मेरी आंटी वांटी, बट इतने लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। हमें विदा हम लोग जो जल्दी बाजू कर लेंगे बाबा, क्या है हम लोग फिर आएंगे बाबा। मैं रिशु को बहुत मनाया बट रिशु नहीं मानी। और यहाँ हमारी ट्रेन पहले से खड़ी थी तो हम जल्दी ट्रेन में बैठे, वरना छूट जाती हमारी ट्रेन, फिर 1 घंटे रुकने पड़ते। और रिशु सच में बहुत गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं कर रही क्योंकि मैं उसे आज ही ले जा रही हूँ इसलिए। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, आखिरकार मैंने उसे मना ही लिया। आखिरकार रिशु को मना ही लिया मैंने, माँ जो हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सनसेट होने लगा था तो मैंने ट्रेन से ही वीडियो बना लिया, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगी, है ना। शेयर करने से खुशी दुगनी हो जाती है। और व्यू देखते देखते फिर हमारा जो स्टेशन है वो आ जाता है। और शियालदह में ना प्लेटफॉर्म दोनों तरफ पड़ती है, मतलब आप दाएँ बाएँ किसी भी तरफ से उतर सकते हो। और रिशु बहुत जल्दी में थी, मैं मना कर रही हूँ बट वो उतरे जा रही है क्योंकि उसे लगी थी टॉयलेट। और वो बेचारी सोच रही थी कि कब रुके कब मैं उतरूँ, और उसकी फीलिंग्स को मैं समझ रही थी। फिर उसको मैंने टॉयलेट कराया। रिशु मज़ा आ रहा है ये। रुको किसे है इसमें? भागो आ जाओ, बढ़ा जाओ। कितने बोलते हैं और चलने से
तो शेल्टर स्टेशन से वापस हम ग्राउंड फ्लोर मेट्रो स्टेशन पे आ गए और ट्रेन रुकी हुई थी। इस बार ऋषु को सीट मिली बट हम खड़े खड़े जा रहे थे, हमारे लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। फिर हम उतर गए, मतलब हमारा हावड़ा स्टेशन आ गया। और ये वाली जो फीलिंग्स है ना, मतलब कभी कभी लगता है ना कि बस ही ठीक था यार, इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, इतना सीढ़ी उतरना पड़ता है कि कभी कभी सच में थक जाती हूँ। फिर कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन सच में बस अच्छा था यार, निकलो बस में चढ़ो, वापस आओ, बस में बैठो और फिर चले आओ। यहाँ तो कुछ टाइम बचाने के लिए पैरों की पूरी बैंड बज जाती है। तो घर आते ही माता का दर्शन हो गया, शीतला माँ का विसर्जन हो रहा था। तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।